तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल भी क्या है नहीं, मतलब उसका विवाह हो रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उसी को उपाय को ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, अवश्य रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बस ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है, ठीक ना। अब जब क्या होता है, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे जो घर का एक व्यक्ति है ना, उसका जो है वो विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए। हमने बहुत कुछ किया, मतलब बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा कुंडली वगैरह सब मिलवा लिए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव के पास ये पत्र पहुंचा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है, ठीक ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है, केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा, मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा वो बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है केवल और केवल थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिए। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, लाल चंदन जैसे ही लेंगे, लाल चंदन लेने के बाद अपने बच्चे को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि नंदी जो है ना, तो नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो नंदी के उठे हुए पैर में क्या करे, नंदी के उठे हुए पैर में जो मतलब दाहिने साइड का रहता है, तो नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करे। अब जैसे ही नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करे तो उसको औषधि के रूप में भी मांग लेना है कि हे नंदी भगवान, कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का ये जो हम लोग हैं तो इसका क्या है, विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। अब कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से क्या करे, खाना पीना खा के सो जाए, अब 5 मिनट तक आप उसको खड़े रहिए। ठीक, और वही चंदन जो आपने लगाया है, तो वही चंदन आपको अपने हाथ में फिर से लगाना है, हल्का से टच करना है और वो चंदन लेके आ जाना है। क्या करना है, घर आ जाना है। ठीक, घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये लगा देना है।